सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 नटखट चूहा का 5वां भाग। जैसा कि चौथे भाग में आपने देखा कि चूहा कैसे दर्जी से एक शादी को टोपी सिलवा लेता है और उसको टोपी बहुत सादा लगता है, इसलिए वो उसमें सितारे टिकवाने के लिए वो एक 4 सितारे वाले के दुकान पे जाता है और जिद करके वो टोपी पे सिले हुए टोपी पे 4 सितारा टकवा लेता है। पहले तो वो दुकानदार मना करता है, फिर वो कैसे उसके धमकी के आगे, चूहे की धमकी के आगे डर जाता है। आइए देखते हैं इस भाग में क्या होता है। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। एक बार फिर से इस पेज को रीड करेंगे। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईना के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वो सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो अब इसका भावार्थ समझाते हैं। जैसा कि
आपने आगे की कहानी में देखा कि चूहा टोपी पर सितारे, चांद सितारे लगवाने के लिए चांद सितारे वाले के एक दुकान पे जाता है और जिद करता है, पर दुकानदार बड़ा करता है। फिर वो चूहा धमकी देता है कि हम आके तुम्हारे सारे चांद सितारे के डिब्बों को बिखेर देंगे। तो दुकानदार बोलता है, चूहा भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे तो दूंगा ही, और तुम्हारी टोपी में उसको टांग भी दूंगा। तो चूहा बोलता है, अच्छा अच्छा जल्दी करो, जरा जल्दी से टाको। टोपी बनकर तैयार हो जाती है। चूहा टोपी पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है और खुशी से झूम उठता है। वो सोचने लगता है, मैं किसी राजा से कम सुंदर थोड़ी ही हूँ, मैं अपनी ये सुंदर टोपी किसको दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली ये जो टोपी है वो राजा को ही दिखाते हैं। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा सीधा राजमहल में राजा के पास चला गया। वो राजा के सामने जाकर बोलता है, राजा अचानक चूहे को देख के वो राजा जब देखता है मेरे सामने एक चूहा है, तो राजा अचानक आए चूहे को देख के बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो? चूहा बोलता है, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा उत्तर देता है कि अरे तुम तो बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हो। तो चूहा तुरंत उत्तर देता है, अच्छा तब गद्दी से आप उतरिए, आज से अभी से मैं यहाँ बैठूंगा, गद्दी पे सिंहासन पर मैं बैठूंगा। जब मैं राजकुमार जैसा लग रहा हूँ तो मैं ही बैठूंगा ना। तो आगे की कहानी बच्चों अगली भाग में। धन्यवाद बच्चों।